नमस्कार दोस्तों। तो हमने पिछली वीडियो में कोशिका के बारे में और लवक के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पेश हैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? केंद्रक। केंद्रक को अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहते हैं। तो ध्यान से पढ़िए बच्चों। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। जबकि कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। याद रखना बच्चों। अगला देखिए, यह दोहरी झिल्ली युक्त होता है। दोहरी झिल्ली का मतलब क्या है बच्चों? मान लीजिए कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या है? केंद्र है। अब देखो, एक तो दोहरी झिल्ली का मतलब है, एक तो ये झिल्ली हो गई, एक इसके ऊपर और झिल्ली पाई जाती है, यानी कि इसके ऊपर दो परतें होती है जो इसको सुरक्षा प्रदान करती है। आगे देखिए, इसे कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है या सीपीयू कहा जाता है, या कह सकते हैं राजा। कोशिका का राजा या कोशिका का सीपीयू या मस्तिष्क किसे कहा जाता है? केंद्रक को ही कहा जाता है। आगे देखिए, केंद्रक का अध्ययन कैरियोलॉजी कहलाता है। याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है? कैरियोलॉजी कहलाता है। आगे देखिए, केंद्रक केवल यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। हमने कोशिका के प्रकारों के बारे में देखा था कि कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका। जितनी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका होती है उनकी कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। तो याद रखना, जितनी भी यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। आगे देखिए, केंद्रक में धागे नुमा संरचना पाई जाती है जिसे क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। याद रखना बच्चों, जितने भी यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें केंद्रक पाया जाता है, और केंद्रक के अंदर एक धागे नुमा संरचना होती है इस प्रकार की, जिसे क्या कहते हैं? क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र कहते हैं। देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, इसको जरूर याद रखना। गुणसूत्र लक्षणों को पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। याद रखना, लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन ले जाता है? तो वो कार्य कौन करता है? गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम वो कार्य करते हैं। आगे देखिए, केंद्रक में खुद का डीएनए तथा आरएनए होता है। केंद्रक में खुद का क्या होता है? डीएनए तथा आरएनए होता है। धन्यवाद दोस्तों।